A.M. Nanavati versus State of Bombay, AIR 1961, decided by Supreme Court. In this case, we will see the harmonious construction between the two provisions, two articles of the constitutions. कौन कौन से दो आर्टिकल है? आर्टिकल 161 on the one hand and article 142 on the other hand. Article 161 क्या है? The governor's power to grant pardon, and that this is a power given by the constitution and it is without limitation, या इसको unfettered कह सकते हैं. Article 142 power of Supreme Court, right, power to do complete justice, ये भी without limitation है, that is unfettered power. तो दो unfettered power से इनके बीच में conflict कैसे हुआ? That appellant K.M. Nanavati, we know that he was first exonerated by jury and later on by Bombay High Court he was awarded life imprisonment under section 302 of IPC. कब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है? 11 मार्च 1960 को. ऑन द सेम डे गवर्नर ऑर्डर पास कर देता, पार्डन ऑर्डर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. और उसी दौरान इमीडिएटली आफ्टर हाई कोर्ट के ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट के अंडर द मैटर वाज अंडर कंसिडरेशन फॉर द लीव फॉर द अपील, और मैटर वाज फिक्स्ड फॉर हियरिंग जस्ट 3 days आफ्टर द जजमेंट, 14 मार्च 1960. अब दो अनफेटर्ड पावर्स के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कोर्ट कैसे करता है? नाउ वी विल सी दैट पावर अंडर आर्टिकल 161 इज वाइड and but such power is also given under article 142. यानी क्या पावर है? पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस व्हेन मैटर इज सब जुडिस अंडर दिस कोर्ट. और गवर्नर के पास भी है पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो उसने एक्सरसाइज भी किया. तो फाइनल रूलिंग ये है कि गवर्नर अंडर आर्टिकल 161, गवर्नर्स ऑर्डर अंडर आर्टिकल 161 will operate only until matter is sub judice under the Supreme Court. Simple language में, the moment matter is under Supreme Court's consideration, that is under sub judice under article 142, Supreme Court has a power to deal with such persons in accordance with the law. तब तक, जब तक मैटर सब जुडिस है, तब तक गवर्नर हैज़ नो पावर टू सस्पेंड द सेंटेंस. एंड वन मोर पॉइंट वॉज मेड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स रूल, दैट ऑर्डर 21 रूल 5 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज टू प्रोड्यूस द एक्यूज बिफोर द कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट से इसको अप्लाई करना है, एग्जाम्पशन करना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा. Thank you.